आपको बता दें कि इस बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी हो गई है। स्वच्छता के शिखर पर इंदौर है। देश में छठी बार सिरमौर बना है। नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर की एक साल में रैंकिंग सुधरी है। नगर निगम हेरिटेज की 26वीं रैंकिंग है। ग्रेटर की 33वीं रैंकिंग है। सर्वेक्षण 2021 में निगम हेरिटेज को मिली थी 32वीं रैंक, जबकि नगर निगम ग्रेटर को 36वीं रैंक मिली। दीपक गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो रैंकिंग मिली है, इस रैंकिंग को किस तरीके से आंका जाए? हेलो जी दीपक, आवाज आ रही मेरी आपको? जी, इस रैंकिंग को किस तरीके से आंका जाए? स्वच्छता सर्वेक्षण का 2022 का है, उसकी रैंकिंग यहाँ पर जारी हो गई है। और इस रैंकिंग को यदि हम देखें तो एक साल में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की ही रैंकिंग में सुधार हुआ है, क्योंकि 2021 की यदि हम बात करें तो नगर निगम हेरिटेज को 32वीं रैंक आई थी और 2022 के अंदर ये रैंकिंग सुधरकर 26 पर आ गई है। इसी तरीके से नगर निगम ग्रेटर को 36वीं रैंक 2021 में मिली थी और अब ये 33वीं रैंक पर है। यानी कि 3 पायदान ग्रेटर में यहाँ पर रैंकिंग है वो सुधरी है और साथ में कह सकते हैं कि 6 पायदान यहाँ पर जो हेरिटेज की जो रैंकिंग है वो सुधरी है। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण का मापदंड अलग अलग होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होता है, साथ में जो सिटीजन फीडबैक है उसका काम लिया जाता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का आपका काम में इसमें मॉनिटरिंग होती है। और इसके अलावा जिस तरीके से सीएनडी वेस्ट का किस तरीके से काम हो रहा है, बायो सीएनजी यदि है या नहीं है, अलग अलग मापदंड यहाँ पर दिए गए थे। 7,500 अंकों का ये पूरा कह सकते हैं कि पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण था, जिसमें टीमें जयपुर भी आई थी। ये टीमें वो आई थी जिन्होंने अलग अलग मापदंडों पर उन्होंने सर्वेक्षण किया था, लोगों से फीडबैक किया था कि क्या आपके यहाँ प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ऊपर आता है या नहीं आता है, या आपके पास आप कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा है अलग अलग डालते नहीं डालते हैं, गाड़ी कितने दिनों के अंदर आती है, इसके अलावा कचरा डिपो है वो कहाँ कहाँ पर है, इस तरीके से जो सुलभ शौचालय है वो कहाँ कहाँ पर है, आपका कचरा निस्तारण किस तरीके से होता है, सेग्रीगेशन का काम किस तरीके से होता है। इस मापदंडों पर 7,500 नंबर का ये पूरा परीक्षा थी। इस परीक्षा में जयपुर नगर निगम जो 2 है, जिसमें दोनों ही मुखिया दावे कर रही थी हालांकि टॉप 10 के अंदर आने का, लेकिन टॉप 10 तो नहीं आ पाए। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी सी यहाँ पर रैंकिंग में सुधार हुआ है। और बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान में जितनी निकाय हैं 1 लाख से ऊपर आबादी की, उसमें राजस्थान में हेरिटेज पहली स्थान पर आया है और ग्रेटर है वो दूसरी यहाँ पर रैंक उसको मिली है। यानी कि हेरिटेज ने इस बार भी, यदि जयपुर की अब बात करें तो हेरिटेज ने इस बार भी ग्रेटर को पछाड़ा है और पछाड़ा भी अच्छी तरीके से है। हालांकि देखिए, ग्रेटर के अंदर कई कारण भी रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि नगर निगम आयुक्त और मेयर का विवाद, दोनों का विवाद जब छिड़ा तो सौम्या गुर्जर को कुर्सी खोनी पड़ी थी, जानी पड़ी थी। उसके बाद कार्रवाई के तौर पर शील दबाई आई। तो जब ये सर्वेक्षण चला था तो 4-4 महीने दोनों ही मेयर थी। हालांकि मेयर सौम्या गुर्जर का भी दावा था कि टॉप 10 में वो जगह बना लेंगे। वो इंदौर भी गई थी, उन्होंने मतलब इन शॉर्ट में दीपक देखा जाए कि अगर ये चीजें ना होती तो और बेहतर रैंकिंग आ सकती थी। ये एक अहम चीज आपने बताई। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो नगर निगम हेरिटेज की 26वीं रैंकिंग है। ये रैंकिंग पहले से बहुत बेहतर है। इंदौर एक बार फिर से बाजी मारने में कामयाब रहा है, वो नंबर 1 पर है देश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट, ये रैंकिंग।